हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लागो सर। मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो आज इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक बड़ी और अहम खबर की गिला। बड़ी खबर सारा था बता दें जो कि इस टाइम टीकरी बॉर्डर तक शामी आने लग रही है। किसान आंदोलन का 84वां दिन से जानकारी देदा काल होने वाले रेल रोको अभियान की तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपने बता दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से 4 घंटे खातर ट्रेन रोकी जाएंगी, रेल रोकी जाएंगी और दोपहर 12 बजे तक सांझ 4 बजे तक ट्रेन रोकेंगे किसान। जानकारी देगा सरकार से करी बातचीत की तारीख बताने की भी मांग करी से और किसी भी ढाल का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार से किसानों की ओर से किसानों ने कहा है कि किसी भी ढाल का संशोधन प्रस्ताव उनकी ओर से अस्वीकार कराया गया था, कराया गया है और अस्वीकार करते रहेंगे। उनकी एक मांग से कि तीनों कृषि कानून तावड़े से तावड़े रद्द करे जाते। ठीकरी बॉर्डर तक यह बड़ी खबर किसान आंदोलन का 84वां दिन से हड़ताल होने वाले रेल रोको अभियान की तैयारियां जारी से और शांतिपूर्ण तरीके से कल 4 घंटे खातर ट्रेन रोकी जाएंगी। दोपहर 12 बजे तक सांझ 4 बजे तक ट्रेन रोकेंगे किसान। सरकार से बातचीत की तारीख बताने की मांग करी जाती। 12 दौर की वार्ता तो होली से, लेकिन 13वें दौर की वार्ता का कोई भी वक्त इन किसानों तक मुकर्रर नहीं कराया गया। किसान कहने लाग रहे हैं अगर 13वें दौर की जो वार्ता से उसका टाइम बताया जा कि केंद्र सरकार 13वें दौर की वार्ता खातर किसानों ने बुलाना चाह रही है, नहीं बुलाना चाह रही है। तो इस दौरान किसानों ने न्यू मांग करी है कि 12 दौर की वार्ता तय होली वह भी बेनतीजा रही, कोई रिजल्ट लेकर के नहीं आया, बातचीत पर कोई सहमति नहीं बनी। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि किसान इस कानून ने स्थगित करवा सके से, लेकिन हम ही रद्द नहीं कर सका, कुछ टाइम तक पोस्टपोन करा दे। लेकिन फिर किसान भी बोले अगर जब कानून पोस्टपोन हो जाएंगे तब कदे ना कदे तो जरूर लागू होंगे और ये जब सब पर लागू कर दिए, कानून बना दिया तो ये ऑप्शनल क्यों करोगे, विकल्पीय क्यों करोगे। तो न्यू है किसान एक बार फिर से रेल रोको अभियान के जरिए हुंकार भरेंगे। सरकार ने बतावेंगे अगर 26 जनवरी के बाद तय किसान और भी घने तौर पर सक्रिय होने लग रहे से। खापा ने किसानों का समर्थन मिलने लग रहा था। तो दोपहर 12 बजे तक सांझ 4 बजे तक किसान ट्रेन रोकेंगे, रेल रोकेंगे। तो यह टीकरी बॉर्डर तय बड़ी और अहम खबर सारे दर्शकों तक इस टाइम हम बताने लग रहे किसान किसी भी ढाल का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार करते नहीं दिख रहे से। किसान कहने लग रहे वह किसी भी ढाल का संशोधन नहीं चाहते हैं, वह हर संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी असहमति जाहिर करेंगे। कल होने वाले रेल रोको अभियान की तैयारियां जारी से किसान तैयारी करने लग रहे हैं। किसान अपनी रणनीति तय करने लग रहे हैं। किसान कहने लग रहे हैं अकबर जड़े जड़े रेल रोकेंगे, जड़े जड़े पटड़ी पर जाएंगे, ओड़े जो यात्री से उन्हें भी सहूलियत देते नजर आवेंगे। तो चलो इस टाइम एक और बड़ी खबर सारे दर्शकों तक बता दें। बड़ी खबर इस टाइम जो कि इस टाइम रोहतक शामी आने लगे से रेल रोको कार्यक्रम खापा का समर्थन इन कार्यक्रम में खाप भी अपनी भागीदारिता तय करेंगी और हरियाणा सर्व खाप की बैठक में वो फैसला लिया गया। इस बैठक में फैसला लिया गया कल जो रेल रोको कार्यक्रम से इसमें सारी खाप किसानों ने अपना समर्थन देंगे। किसान आंदोलन ने खापा का समर्थन जारी रहेगा। रेल रोको कार्यक्रम ने लेकर हरियाणा पुलिस चौगरदा ने अलर्ट मोड पर से रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी है। GRP और RPF पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। हर सिचुएशन तक निपटन खातर पुलिस कती तैयार है। जिससे भी डाल की सिचुएशन होगी पुलिस उस सिचुएशन तक निपटन खातर पहले आता है तैयार नजर आ रही है कि को इसी अनहोनी ना हो, को बुरी घटना ना हो जो 26 जनवरी ना होया तो न्यू ही रेल रोको कार्यक्रम में ना होता। इन्हें लेकर प्रशासन कती अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हरियाणा सर्व खाप की बैठक में फैसला लिया गया खापा का समर्थन रेल रोको कार्यक्रम में मिलेगा। खापा की ओर तय इकट्ठे होकर कहा गया किसान तक लगातार आंदोलनरत हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नीचे जो भी रणनीति बनाई जाएगी उस रणनीति ने खाप फॉलो करेंगी। खाप अलग तक कोई रणनीति नहीं बनावेंगी, जो संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा उसने खाप मानेगी। GRP और RPF पुलिस की हर जगह तैनाती करी गई है। रेलवे स्टेशन पर इनकी तैनाती से हर बुरी सिचुएशन तक निपटन खातर पुलिस पहले तक तैयार है, पहले तक माइंड सेट कर रखा है। प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी, कोई भी अनहोनी नहीं होने देनी है, कोई भी बुरी घटना नहीं होने देनी है। तो इससे बीच हरियाणा सर्व खाप की बैठक में फैसला लिया गया था। चौगरदा ने
किसाना के आंदोलन ने समर्थन मिलता नजर आने लग रहा है। चौगरदा के मानस चाहे खाप हुई चाहे सामाजिक संगठन हुए वे इस आंदोलन ने अपना समर्थन देती हुई नजर आने लग रही है। तो रेल रोको कार्यक्रम ने लेकर जो खाप से उनने भी अपना समर्थन दे दिया है। खापा की ओर तक कहा गया है कि वे किसाना ने अपना सहयोग देवेंगे। खापा के प्रधान हो, प्रतिनिधि हो, चाहे खापा के मानने वाले लोग हों। तो समैण खाप के प्रवक्ता सूबे सिंह मारी गला जुड़ गए। सूबे सिंह जी राम राम। राम राम जी राम राम। सूबे सिंह जी हरियाणा सरो खाप नु कहने लग रही है कि रेल रोको कार्यक्रम में अपना समर्थन देंगे। तो ये नू बताओ कि जो खाप समर्थन देने लग रही है ये इंडिविजुअल तौर पर समर्थन दे से की ढाल का सामाजिक दबाव मानना क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा नु कहने लग रहा है वह अपनी रणनीति पर चलेंगे। तो खाप इस मोर्चे की रणनीति के तहत चलेंगी। ऐसे मैडम ये जो खाप है या संयुक्त मोर्चा है ये मैं आपको बता दूं ये आंदोलन है किसान आंदोलन और संयुक्त मोर्चा पंजाब से ये स्टार्ट हुआ। हरियाणा के लोगों ने अपनी अंतरात्मा से इनको साथ दिया। ना तो ये आंदोलन किसी के नेता के माध्यम से उठा ना किसी संगठनों के माध्यम से उठा। बिल्कुल सिर्फ पंजाब के संगठनों ने उठाया, हरियाणा के लोगों ने साथ दिया। अब चाहे वो खाप पंचायत हो चाहे संगठन हो सारा हरियाणा के लोगों का इसको समर्थन है। कोई अपनी अपनी डफली अपने अपने राग बजाए वो अलग बात है, बट जैसे भी संयुक्त मोर्चा इसको चलाएगा लोग इसको कोऑपरेट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति विशेष इसका लीडर बनेगा तो हम धीरे धीरे उस पर नजर रखे हुए हैं और बिल्कुल जो है अपना बारीकी से हमने सबसे पहले हरियाणा के बांगर में मेरे ये पंजाब वालों को देख कर जब पंजाब वाले वहां से निकले तब स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे लोगों में आवाज फैलाइए कि इसको करो। किसी ने भी इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। एक अंतर्वात्मा से उठा हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन दबे नहीं का कोई साथ दे चाहे ना दे। अगर कोई इसमें गलत तरीके से एंटर करेगा गलत तरीके से बात करेगा तो लोग उसको बख्शे नहीं गए। अब ये आंदोलन जन आंदोलन है। कोई सबका ही साथ चल रहा है। नहीं आज 85 दिन हो गए क्या आज साथ दिया है। साथ तो बहुत पहले का दे रखे है साथ चल रहे हैं। ये तो अपना अपना सोच है। कोई कुछ कह रहे हैं कोई कुछ कह रहे हैं। 85 दिन से वैसे थोड़ा आंदोलन चल रहा है बिना साथ के। ये तो हरियाणा सरो खाप मैनू बताओ सूबे जी के सारी खाप पे से जो कर चौगरदा की खापा की बात करा चाहे बांगर की हुई चाहे उन्होंने देश वाली बेल्ट की बात करा। खापा की कोई पूर्ण रूप से आज तक मीटिंग नहीं हुई है। ये मीटिंग अपने अपने सत्र में कोई लोग बुला लेते हैं। कहीं 5 खाप चलेगी कोई 4। आप हमने देख लिया खापों की कोई नहीं अब पूर्ण रूप से कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है खापों की। और खापों की मीटिंग बुलाने की तब नौबत आएगी जब आंदोलन कोई कमजोर पड़ता दिखेगा। आंदोलन तो अब तक कायम है और खापे अपने सबकी ड्यूटी है चाहे खाप हो चाहे संगठन हो अपने अपने क्षेत्र में काम करे अपने अपने ग्राम में काम करे। अपने आप एक श्रेय लेना अपने आप को हाईलाइट करना हम उसके पक्ष में नहीं है। सूबे सिंह जी एक सवाल और से जो जो खाप के प्रतिनिधि रहे हैं हाईलाइट करें हम उसके भी पक्ष में नहीं है। हम तो ये पक्ष में इस आंदोलन को कमजोर मत पड़ने दो। हम तो ये पंचायतें और ये आपका क्या नाम है ये जो महापंचायतें या दल से इनके भी हक में नहीं है क्योंकि इससे हमारे आंदोलन पर कमजोरी आती है। हम तो दिल्ली बॉर्डर चारों तरफ से दिल्ली को घेरने का पक्ष में है और वो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों से बात कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर करते आ रहे हैं और करेंगे और भी कर रहे हैं बता के इसको मजबूत करें। ठीक है जो भी भाई जिस प्रकार की जिसकी सोच है अच्छी बात है कि वो समर्थन दे रहे हैं। देना क्या है समर्थन दे हुए तो 85 दिन हो गए कोई आप थोड़े समर्थन दे रहे हैं कोई संयुक्त मोर्चा। बिल्कुल बहुत घना शुक्रिया सूबे जी मारी गेला जोड़न खातर। तो रेल रोको कार्यक्रम में खापा का भी समर्थन मिलने लग रहा है। चौगरदा के लोग बाग खापा के प्रतिनिधि किसाना की गेलियां खड़े होते नजर आने लग रहे हैं। तो कल ने किसानों ने देशव्यापी तौर पर रेल रोको का आह्वान कराया है। 12 बजे तक लेकर सांझ के 4 बजे तक किसान रेल रोकेंगे। इस बीच प्रशासन भी पूरी ढारत है अलर्ट मोड पर। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद में भी पुलिस प्रशासन की ओर से 4 डीएसपी 10 एसएचओ और 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात करी गई। जिले में प्रशासन की तैयारियां की जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र बोले कि अभियान के दौरान किसी भी उपद्रवी से निपटन खातर पुलिस की ओर से पूरी तैयारी से आपने बता दें 18 फरवरी ने किसान संगठन की ओर से देश में रेल रोको का आह्वान कराया गया है। किसान भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों द्वारा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको का आह्वान किया हुआ है।
जिसमें कानून व्यवस्था ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए हमने फतेहाबाद जिले के अंदर 4 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर और करीब 500 के करीब जो है जवान जो है एहतियात के तौर पर तैनात किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया प्रशासन ने? हाँ, इनके साथ जो है ना हर एक एसएचओ और डीएसपी के साथ एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया। अगर कोई ऐसी बात जो है ना नोटिस में आती है या कोई शांति भंग करने की या कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तेनूने गणतंत्र दिवस के दौरान जी ढाड़ते हिंसा हुई या जी ढाड़ते लाल किले पर जो प्रकरण देखा गया उसने लेकिन है जो आरोपी दीप सिद्धू था उसकी तो धरपकड़ कर ली है, लेकिन एक और गिरफ्तारी करी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले पर उपद्रव करने वाले मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह तक गिरफ्तारी करी है। जानकारी के अनुसार मनिंदर सिंह उर्फ मोनी दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार मोनी उम्र में 30 साल का से लाल किले पर प्रदर्शन के एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उसमें मनिंदर सिंह तलवार लहराते दिखने लग रहा था। पुलिस ने इसके घटते गिरफ्तारी के बाद 2 तलवारें बरामद करी। आरोपी मनिंदर सिंह का फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर ने और घना कट्टर माहौल होया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी अक्सर सिंघू बॉर्डर जाया करया था। पूछताछ में बताया कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के भाषण सुना करया था। स्पेशल सेल ने मोनी दिल्ली के प्रीतमपुरा के दोहरे के बस स्टॉप तय मंगलवार ने गिरफ्तार करया। कल 18 फरवरी ने किसानों ने रेल रोको अभियान का आह्वान कराया है। दोपहर 12 बजे से लेकर सांझ के 4 बजे तक किसान रेल रोकेंगे। तो इससे बीच बड़ा सवाल नू बन रहा है कि इस रेल रोको अभियान के बाद कि सरकार 13वें दौर की वार्ता खातर किसानों न्योता दे लेगी या तो इसमें राजनीति भी लगातार गरमाती हुई नजर आने लग रही है। हमारी इस रिपोर्ट में देखो कि मचाल रहा प्रदेश में। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने 80 दिन तक घने दिन हो लिए थे। इस बीच किसानों ने विरोध में कई रैली लेकाड़ी कई सभा करी। ये बगली तैयारी रेल रोको आंदोलन की है, जिसके तहत 18 तारीख ने देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियां पर बैठेंगे। किसान आंदोलन ने देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कराया है। प्रशासन की ओर से पुलिस के आला अधिकारियों तक अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके गिले जीआरपी और आरपीएफ जवानों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। तेनूने किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि 18 फरवरी ने किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया था कि 18 फरवरी ने हजारों किसान दोपहर 12 बजे तक और सांझ में 4 बजे ताई रेल पटड़ी पर बैठेंगे। रेल रोको अभियान के दौरान किसान रेल यात्रियों तक चाह नाश्ता खुआवेंगे और किसानों की परेशानियां तक अवगत करावेंगे। कृषि कानून पर जारी घमासान के बीच पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सरकार को सुझाव दिया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कृषि कानून किसानों तक सौंप देने चाहिए ताकि किसान अपने मुताबिक उसमें बदलाव करें। जाता अमेरिका का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन ने अमेरिका की सरकार हिला दी थी और यह वजह से कि जब 1500 ट्रैक्टर सड़कों पर लिकड़े थे तो सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव भी कर दिया था। सिर्फ 1500 ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे थे। अमेरिका की सरकार ने अपना कानून बदलना पड़ा था। अब आप अंदाजा लगा लो। मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों कानून, मेरा तो ये सुझाव है बल्कि तीनों कानून सरकार को किसानों को दे देने चाहिए। अब ये हमने बनाए हैं और इनमें आप अपने बना के दे दो, फिर बैठ के बात करते हैं, हो गया मामला हल। बड़ा आसान है, लेकिन कोई मेरी माने तो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान राजेश मलिक के कुणबे की सहायता करी। इस सहायता के दौरान दीपेंद्र ने 2 लाख रुपए की राशि किसान परिवार दे दी। इसकी गेले दीपेंद्र ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर घेरा और किसान आंदोलन ने समर्थन देते हुए दीपेंद्र ने कहा कि किसान और किसानी के अस्तित्व की लड़ाई से जात शांति और अनुशासन की गेला एकजुट होकर हम सारा ने कच्चे मिलकर संघर्ष करना होगा। हर वर्ग को इसने त्रस्त किया है, केवल किसान ही नहीं। किसान पे तो ये कहर बरसा दिया है सरकार ने, मगर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। अपराध के मामले में बेकाबू होगी स्थिति हरियाणा की, हर रोज शूट आउट हो रहे हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में जनता का जो विश्वास सरकार खो जाए तो विपक्ष का हमारा जिम्मेदारी है कि हम उनको आईना दिखाएं और ये अविश्वास प्रस्ताव लाएं ताकि ये पता चले कि कौन सा विधायक जनता के साथ है, कौन सरकार के साथ है। क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम जनता के साथ हैं। तो जब आएगा विश्वास प्रस्ताव तो उसकी कसौटी पे ये तय होगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ मिला हुआ है, अपने कुर्सी से चिपका हुआ है और कौन सा जनता के साथ है। एक और राजनेता तो दूसरी ओर किसान नेता दोनों इस सरकार पे कृषि कानून वापस लेने खातर दबाव बनाने लाग रहे हैं। इससे कड़ी मरोत तक गड़ी सापड़ा में किसान नेता राकेश टिकैत गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचे और एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने चौधरी छोटू राम की कुर्बानी याद करी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है, तो लेगा तो पूरी दुनिया में और लगा। तो फ्रांस में भी हो रहा, वहाँ पे भी हो रहा। ये ट्रैक्टर ऐसी चीज होगी कि दुनिया में जो भी किसानी करेगा और ट्रैक्टर लेगा जरूर चलेगा। सिंबल बन गया। सर, रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ ही, रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है, जो एक आधी चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला से ढाका माला डाल कर रोकेंगे, शांति। कैसे ट्रैक पे जाती हुई को या स्टेशन पे जहां से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गांव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, यहाँ पे भी गाँव जाओ। अच्छा, जहाँ ट्रैक होगा हाँ, जहाँ पे भी रोक ले, गाँव वाले सब जानते हैं कहाँ रोक। बार सिंगू बॉर्डर मंच का जिक्र क्यों किया जाता कि वही मंच रहेगा? क्या किसी तरह? अरे कुछ लोग करो जा, अगर ये पंच बदलेंगे, मंच बदलेंगे, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। अधिकारी कहूँ जाने के अजय हमें मिल नहीं रहा ऑफिस कहाँ है मकाना, हमारे ऑफिस भी वही है। राज्यपाल जी, डोगरा जी, ये सब हमारे लीडर है। जैसे इनसे पहले वे संपर्क करते थे ऐसे ही अब करो, भगाओ ना। 40 के 40 लोग हमारे वे के वही है। किसान आंदोलन में ये बताई कई बदलाव आए। 26 जनवरी ने हुई घटना के बाद किसान आंदोलन आगे बढ़ाने खातर महापंचायतें करी जा रही है, लेकिन आंदोलन और महापंचायत के बीच में सबकी निगाहें किसान संगठन, किसान नेताओं के बीच की बातचीत पे टकी हुई है, जिसकी फिलहाल कोई भी पहल नहीं करी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कानून किसान कल 18 फरवरी ने 12 बजे तक लेकर सांझ के 4 बजे ताईं रेल रोको अभियान का आह्वान करने लग रहे हैं। तो इस बीच करनाल में भी प्रशासन पूरी ढाल तय अलर्ट हो गया है। तनून सोनीपत में भी प्रशासन पूरी ढाल तय अलर्ट नजर आने लग रहा है, जिसके चलते सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है। पुलिस जगह जगह तलाशी कर रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। तनून पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अन्य पुलिस फोर्स की तैनाती करी जाएगी और किसी भी सिचुएशन तक निपटन खातर में तैयार है। हर एक स्टेशन पर जो हमारा एरिया आता है उसमें ड्यूटियां लगाई हुई हैं। जिला प्रशासन सोनीपत की तरफ से हमें पूरी मदद मिली हुई है और हम हर नजर रखेंगे इस तरफ। तनून रेल रोको अभियान के तहत करनाल में भी प्रशासन पूरी ढाल तय अलर्ट मोड पर साढ़े भी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए हैं, जिसने लेकर करनाल गरोंडा में भी किसानों की औरतें 12 से लेकर 4 बजे तक का रेल रोको का ऐलान भी करा गया है। एसएचओ की गेलियां गणे सारे पुलिसकर्मी हैं जो कि ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। करनाल पुलिस ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया अब गरोंडा रेलवे स्टेशन पर पुलिस की 2 कंपनी तैनात हैं और करनाल जिले में आने वाले सारे रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करे गए हैं। जैसे पूरे देश में रेल रोको का प्रोग्राम है, वैसे ही पूरे देश में गरोंडा से करनाल जिले की जो हमने पॉइंट दिया, गरोंडा रेलवे स्टेशन दिया है, वहां से रेलवे लाइन को जाम रखा जाएगा। हमने अभी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार गरोंडा पे इन्होंने धरना देने का आह्वान किया हुआ है। वहां पर हमने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। वहां पर 2 हमने कंपनियां पुलिस की डिप्लॉय की हुई है और साथ ही अन्य रेलवे स्टेशन जो करनाल की सीमा में आते हैं वहां पर भी हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं।
हम जीआरपी के जो संबंधित जो थाना है उसके भी और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पूरा जितना भी इनका आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से रहे, किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे और ना ही कोई ऐसी गतिविधि हो जो कानून की अवहेलना की श्रेणी में आती हो। बिल्कुल, मैं जितने भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और कल के आंदोलन में जो भाग लेने में जो भी लोग आ रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से रखें। कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे आम जन को परेशानी होती हो या किसी प्रकार से हिंसा को बढ़ावा मिलता हो। हमें उम्मीद है कि जो सभी लोगों के सहयोग से ये जो भी आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई सामाजिक तत्व ऐसी कोई कार्रवाई करता है जिससे आम जन को परेशानी होती हो या कानून की अवहेलना होती हो या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद नायब सैनी किसानों ने उड़ा संबोधित करने लग रहे थे और बताने लग रहे थे कि उनने कि मैं कृषि कानून में लाग गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये, पीएम फसल बीमा योजना के जरिए किसाना तो जोखिम फ्री करना, कृषि यंत्रा पर भारी सब्सिडी देना, खाद खातर लागण वाली लाइना तो निजात दिलाना, नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करवाना, पीएम सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और टपका सिंचाई खातर सब्सिडी देना और हर वर्ष एमएसपी बढ़ा के देना किसाना ने मजबूत करने का काम इस सरकार ने कराया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर आदमी ने अपनी बात कहने का अधिकार से यह लोकतंत्र की खूबसूरती से। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून जो से ये किसाना के हित में बनाए गए से किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी फसल बेच सके। सर इन कानूनों के लागू होने से पहले कृषि वैज्ञानिका की ओर से सेमिनार आयोजित करे गए थे, रिसर्च करी गई थी, जब जाकर बुद्धिजीवियों की राय ली गई थी, जब जाकर कानून केंद्र सरकार ने बनाए से। कृषि बिल आए, ये तीनों कृषि बिल ये किसान के हित में है, उसकी मजबूती में है और जो कुछ किसान संगठन धरना रहता है उनसे भी सरकार ने लगातार वार्ताएं करते रहे और कहा है कि आप अगर इसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी शब्द आपको किसान के अहित के अंदर लगता है, किसान को नुकसान पहुंचाने वाला लगता है तो आप हमें बताएं, हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। लगातार सरकार की सोच है और वार्ताएं कर रही है। सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, कभी भी वो लोग किसान से बातचीत कर सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से देश के अंदर विपक्ष की भूमिका रही है, विपक्ष की भूमिका वो निंदनीय रही, चिंताजनक रही। तो किसान लगातार आंदोलनरत हैं। इस बीच डासाबोट तक एक और दुखद खबर सामने आई है। आड़े किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अरियो किसान जो से कोट गांव की बताए जा रहे हैं जिनका नाम बलवान है, इन बादली स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद जजर के सिविल अस्पताल में रेफर कराया। फिलहाल किसान की तबीयत ठीक बताई जा रही है। धरनारत किसाना ने कहा अक्सर का रोड कितने किसाना की शहादत चावस है। जब सारे किसान लंबे टाइम खातर आंदोलन ने तैयार सर किसान आंदोलन बिल वापस ही जारी रहेगा। किसाना ने कहा कि हम गन्ने की फसल की डाल से अगर सरकार काटने की कोशिश करेगी तो और फूट जाएंगे। अक्टूबर तक तुम्हारा ऐलान हो चुका है कि आंदोलन जारी रहेगा। हमारे डासाबोटर धरने पर उखड़चना कोट गांव के एक किसान भाई की थोड़ी चेस्ट में पेन हुआ और उसको हमने तुरंत यहाँ पर जो फर्स्ट एड सेंटर है वहाँ पर गोली दवाई दी गई और फिर उसको सिविल अस्पताल जज्जर में रेफर कर चले, वहाँ पर लेके गए हम और अब वो भाई बिल्कुल स्वस्थ है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई सर्दी से गर्मी आ गई, मोदी सरकार और हमारे कितनी साथ और कितना हमारा धैर्य चेक करना चाहती है। यही इतिहास का सबसे शांतिपूर्वक और लंबा धरना अपनी मान सम्मान की लड़ाई के लिए और जमीन के लिए है। तृणमूल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपने जानकारी दे दिया कि इनका न्यूकैना से एक्सिन सिटी के खिलाफ उन्हें नारेबाजी करते हुए कहा कि उच्च अधिकारी की मनमानी के चलते आड़े कर्मचारी प्रताड़ित होने लग रहे। इस मामले में एक्सिन तक मुलाकात करी गई और ट्रांसफर रद्द करने की मांग करी गई, लेकिन बेवजह कर्मचारी प्रताड़ित होने लग रहे सर जाते उनके तबादले करे जाने लग रहे हैं। ये हमारा प्रदर्शन एक्शन सिटी के द्वारा गलत किए गए तबादलों के खिलाफ है। हालांकि एक्शन सिटी का यहाँ से तबादला हो चुका था तो इन्होंने जाते जाते शनिवार के दिन, हालांकि उस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है, इन्होंने ऑफिस खुलवाकर और कुछ कर्मचारियों के तबादले नाजायज तरीके से कर दिए गए। उनको लेकर हमारा ये प्रदर्शन जारी है।
आज खातर मारे इस बुलेटिन में इतनी है खबर से, लेकिन हरियाणा न्यूज रोज के जाड़ा आज भी तमाम दर्शकाते एक सवाल पूछे। सवाल है वो सारे दर्शकाते बता दें, आम आदमी को महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए क्या सरकार को पेट्रोल डीजल के टैक्स में कटौती करनी चाहिए? सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं, आम आदमी को महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए क्या सरकार को पेट्रोल डीजल के टैक्स में कटौती करनी चाहिए? हाँ के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो। और आपका जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर तमाम दर्शकों तक साझा कर देते हैं 9999432146। और इसी के साथ राम राम, नमस्कार।